जय हिंद दोस्तों। आज मैं इग्नू की हिंदी ऑनर्स के कोड BHDC 102 का विश्लेषण करते हैं। ठीक, उसका पूरा विस्तार से थोड़ा वर्णन करते हैं, क्योंकि इग्नू के असाइनमेंट क्वेश्चन से इग्नू के एग्जाम में 50% क्वेश्चन मिल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन 3 भाग में दिया हुआ है। कितना भाग में? 3 भाग में, यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक, अब भाग 1 के पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक, इसका आंसर PDF में दिया हुआ है। ठीक, PDF को ही पढ़ के हम समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो बोल रहा है उत्तर कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन आया। ठीक, उन्होंने भाषा और साहित्य को एक नए राह पर लाया। भाषा का शिष्ट और समान रूप से लाने का श्रेय भारत तेंदु को है। हिंदी भाषा साहित्य को नवीन मार्ग पर लाया और उसे शिक्षित जनता से जोड़ा। कहने का अर्थ हुआ कि हिंदी साहित्य को अगर साहित्य के क्षेत्र में लाया तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक, और उन्होंने भाषा और साहित्य दोनों को एक नई राह पर लाया। ठीक, अंग्रेज़ों के समय अंग्रेजी शिक्षा का ज़्यादा प्रचार चल रहा था, लेकिन उस समय भी भारत तेंदु ने, यानी भारत तेंदु जी ने हिंदी भाषा और उनके साहित्य को एक नई राह पर लाया। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट है। ठीक, पाँच पॉइंट है और पाँचों पॉइंट इस परीक्षा को लिखना है, लेकिन पाँचों पॉइंट का डिस्कशन हम करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है गद्य साहित्य नाटक। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रवर्तक नाटकों से ही प्राप्त हुआ। पहले ब्रज भाषा में कुछ नाटक लिखे गए, बाद में अनुवाद द्वारा इस विधा की शुरुआत हुई। स्वयं हरिश्चंद्र ने ही बंगला के ठीक विधा सुंदर नाटक का अनुवाद किया, यानी अनुवाद प्रस्तुत किया। देखिए थोड़ा हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इसमें वो है, हाँ ठीक, भारत तेंदु ने वैदिक हिंसा न भवती, देखिए वैदिक हिंसा न भवती, प्रेम योगिनी, विषय विस्मोधाम, श्री चंद्र वली नाटिका, भारत दुर्दशा, ठीक, नील देवी, अंधेरे नगरी आदि मौलिक नाटक लिखे। ठीक, उनके अनुवादित नाटक है पाखंड, विडंबन, मुद्रा राक्षस, सत्य, हरिश्चंद्र, कर्पूरी, मंजूर, दुर्लभ बंधु। ये सब गद्य साहित्य नाटक का भारत तेंदु जी ने रचना किया। ठीक, इसमें अब देखिए इसकी कुछ कहानी के बारे में, दूसरा पॉइंट में कहानी लिखेंगे। इसमें क्या लिखना है? कहानी गद्य की लोकप्रिय विधाओं में से है। भारत में कहानी लिखने की लंबी परंपरा मिलती है। संस्कृत में कहानी की विकसित परंपरा मिलती है, किंतु आधुनिक हिंदी साहित्य में कहानी की परंपरा की शुरुआत के संबंध में मतभेद है। वैसे इंसा अल्लाह खां की रानी केतरी की कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, किंतु इसमें आधुनिक तत्वों की कमी है। राजा सी प्रसाद सितारे हिंदी की रचना, राजा भोज का सपना भी आरंभिक कहानियों में से, किंतु उसमें आधुनिकता का स्पर्श मात्र ही है। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ आरंभिक कहानियों की चर्चा की। ठीक, इसमें किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष, बंग महिला,
दुलाई वाली आदि मुख्य है। ठीक, नवीनतम खोजों के अनुसार माधव राव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित हुई। फिर अब अगला पॉइंट में तीसरा नंबर उपन्यास लिखेंगे। उपन्यास में जो है उपन्यास कौन कौन सा उपन्यास भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा और उनके समय और कौन साहित्यकार लिखे, उन सब के बारे में इस उपन्यास पॉइंट में लिखना है। तो इसमें बोल रहा है उपन्यास अन्य गद्य विधाओं की तुलना में सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। हिंदी साहित्य में इस विधा का आरंभ दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि हिंदी नहीं जानने वाले ने भी उपन्यास पढ़ने की ललक से हिंदी सीखी। उन दिनों दो उद्देश्य को ध्यान में रखकर उपन्यास लिखे गए। पहला उद्देश्य था शुद्ध मनोरंजन और दूसरा था मनोरंजन के साथ सुधारवादी भावना। देवकी नंदन खत्री ने शुद्ध मनोरंजन के लिए तिलिस्मी एआरी उपन्यास लिखे। इनके लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति उन दिनों बहुत लोकप्रिय है। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास है तिलिस्मी, शीशमहल, हरे कृष्ण, जौहर तथा रामलाल वर्मा के उपन्यास भी शुद्ध मनोरंजन के लिए लिखे हैं। ठीक, उपन्यास में और सा पॉइंट ठीक थोड़ा इस पीडीएफ में पढ़ लेना का है कि वीडियो लंबा हो जाने पे थोड़ा फिर अगर कोई देखेगा तो कुछ लगेगा लंबा, तू कुछ मन अथी हो जाएगा। तो अगर देखिए कुछ पॉइंट हम छोड़ रहे हैं, ठीक, अपने से पढ़ लीजिएगा। निबंध देखिए, निबंध में लिखा है कि निबंध विधा की शुरुआत भी भारत तेंदु युग में हुई। ठीक, निबंध का जो भी शुरुआत हुआ वो भारत तेंदु युग में ही हुआ। ठीक, भारत तेंदु स्वयं ही अच्छे निबंधकार थे और ये जाने माने निबंधकार थे। ये छोटा मोटा नहीं, बहुत जाने माने। किंतु उस समय के अन्य लेखकों ने भी इस विधा में लेखन किया। भारत तेंदु ने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इससे लेखन कार्य में तेजी आई। ठीक, हरिश्चंद्र चंद्रिका तथा बाला बोधिनी पत्रिका द्वारा भी गद्य विधाओं के विकास में सहायता मिली। इस युग के अन्य लेखकों ने भी पत्रिकाएं निकाली जिसमें लेखन के कार्य में तेजी आई। बहुत से निबंधकार एवं साहित्यकार ठीक अपने अपने पत्रिकाएं निकाली। ठीक, जिससे लेखन कला में बहुत तेजी आई। अगला पॉइंट है रामालोचना। रामालोचना विधा के अंतर्गत किसी रचना का गुण दोष का विवेचन होता है। भारत तेंदु युग में ही इस विधा की शुरुआत हो गई थी। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने आनंद कादन बीनी नामक पत्रिका निकाली थी। इस पत्रिका में लाल श्रीनिवास दास रचित नाटक संयोगिता स्वयंवर की विशद और कड़ी आलोचना छपी थी। इसमें गुण दोष के आधार पर बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल की गई थी। किंतु इस विधा का विकास द्विवेदी युग में ही हुआ। ठीक, आगे जो दूसरा प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन विविध पद साहित्यकारों की चर्चा कीजिए। ये अब अगला वीडियो में बनाएंगे, तो अगला वीडियो में आप सब देखिएगा।